स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मुजफ्फरनगर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक लड़के ने राह चलते कई लोगों पर हमला कर दिया, उनके शरीर पर काट डाला। लड़के से बचने के लिए मौके पर लोग इधर उधर भागते भी नजर आए हैं। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि पीली टी शर्ट पहना लड़का लोगों पर हमला कर रहा है, जिसे एक शख्स ने काबू में किया और पुलिस को मौके पर बुलाया गया। इसके बाद लड़के को हॉस्पिटल भेजा गया। लड़का ऐसी हरकत क्यों कर रहा था, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। विनेश पवार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। विनेश, क्या पता लग पाया है कि ऐसी हरकतें ये शख्स क्यों कर रहा था? क्या अपडेट आपके पास खबर को लेकर? अभी तक इस बात की पूरी जानकारी नहीं हो पाई है कि आखिर ये शख्स ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, क्यों सड़कों पर जो लोग हैं उनको क्यों काट रहा है। लेकिन बहरहाल इतना जरूर पता चला है कि इसने कई लोगों को घायल जरूर किया है और उनका भी इलाज किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो इस युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ करके जो पुलिस की मदद से अस्पताल भिजवाया था, वहाँ डॉक्टर भी जुगत में लगे इसका इलाज कर रहे हैं कि आखिर इसको क्या बीमारी है, किस बीमारी की वजह से इस तरह की हरकत कर रहा है। साथ ही साथ पुलिस इस बात की भी छानबीन में जुटी है कि इसके परिजन कौन है, इसका परिवार कहाँ है। वहां तक भी पुलिस पहुंचने के लिए संपर्क करने का प्रयास कर रही है। ओके, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और सुल्तानपुर में कल एक युवक की गोली मारकर हत्या के मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वारदात नगर कोतवाली के पयागीपुर चौराहे के पास की बताई जा रही है। रेस्टोरेंट के बाहर दो लड़कों में विवाद हो जाता है। कहासुनी और हाथापाई के बाद अभय को एक लड़के ने गोली मार दी। आरोपी फरार है। अभय देहात कोतवाली के पकड़ी गांव का रहने वाला था। अभय प्रताप सिंह बीजेपी मंडल अध्यक्ष के भतीजा बताया जा रहा है। बदायूं के लड़के ने पंजाब की लड़की से धर्म छिपाकर संबंध बनाए। जब लड़की गर्भवती हुई तो उससे शादी कर ली। बच्चे के जन्म के बाद लड़की को बिसौली ले आया और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लग गया। लड़की के मना करने पर लड़के और उसके परिवार वालों ने मारपीट की और बच्ची छीनकर घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता ने मुस्लिम लड़के और उसके घर वालों पर केस दर्ज किया है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बिसौली में एक पीड़िता द्वारा तहरीर दिया गया कि उसे विश्वास में लेकर के विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा शादी किया गया और बाद में धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया। धारा 330, 504, 506, 342 और 376 आईपीसी तथा 3/5/2 उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया, जिसमें नामजद अभियुक्तों को खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर में एक बार फिर से शाकुंभरी देवी मंदिर परिसर में सैलाब आ गया। चेतावनी के बावजूद कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आए। और आपको बता दें कि शिवालिक की पहाड़ियों में हो रही बारिश की वजह से नदी उफान पर है। तेज बहाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को 3 किलोमीटर पहले भूरा मंदिर चेक पोस्ट पर ही रोका। बावजूद इसके कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए भी नजर आए। गाजियाबाद के सीएमओ ने अस्पताल के साथ साथ डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कदम उठाया है। सरकारी अस्पतालों में अब एक्स आर्मी मैन और महिलाएं सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगी। जिला अस्पतालों में हर दिन हजारों की संख्या में ओपीडी में मरीज पहुंचते हैं। कई बार अस्पतालों में भारी भीड़ देखने को मिलती है। सरकारी अस्पतालों में बीते कई महीनों में मारपीट समेत कई घटनाएं हो चुकी हैं। इन्हीं घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला अस्पताल में एक्स आर्मी मैन की तैनाती की गई। फिलहाल 47 रिटायर्ड जवानों की तैनाती की गई है। एनएचएम के द्वारा अस्पतालों की सुरक्षा के लिए पूर्व के अंदर एक जियो जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने गाजियाबाद के अंदर कुल 47 लोगों को नियुक्ति दी है। यह 47 पूर्व सैनिक हैं। अस्पतालों 3 अस्पताल हैं गाजियाबाद के अंदर, एमएमजी हॉस्पिटल, संजय नगर हॉस्पिटल और BWH जिला महिला चिकित्सालय, तथा हमारी 2 CHCs हैं, FRUs बोलते हैं, फर्स्ट रेफरल यूनिट्स, लोनी और मुरादनगर।
लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आवास पर प्रदर्शन। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक नियुक्ति देने की मांग की गई है और अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है सरकार उसे जल्द लागू करे और न्याय देते हुए नियुक्ति का रास्ता स्पष्ट करे। लोग आज देखिए 3 दिन से लगातार केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, आज भूपेंद्र चौधरी, ये सब हमारे समाज के मंत्री हैं, सब हमारी वोटों पे राज करते हैं। इनसे हम कहने आए कि भाई आप इकट्ठा होइए, आप सब लोग मिल करके जाइए, योगी आदित्यनाथ जी से कहिए कि हम पिछड़े दलित वर्ग के मंत्री, अगर ये हमारे वोटर नहीं जिंदा रहेंगे, इनको नई नौकरी मिलेगी तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे, हम नई कुर्सी पे बैठ पाएंगे। कल देखिएगा, कल किसी और मंत्री के यहाँ जाएंगे पिछड़े दलित, उनसे भी हम लोग न्याय की गुहार करेंगे। अधिकारियों पे भरोसा नहीं, इस बात के लिए भरोसा नहीं है क्योंकि यही माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, इनको तत्काल प्रभाव से नई लिस्ट बनाई जाए और जिन लोगों के साथ गलत हुआ है, जिनको बाहर कर दिया गया है, उनको चयन किया जाए, उन्हें विद्यालय भेजा जाए। मैडम, इंतज़ार हम पिछले 4 सालों से कर रहे हैं और 4 साल से यही मांग है कि हमें न्याय दे दो, हमारा आरक्षण दे दो, जो उच्च न्यायालय ने कह दिया है। अब तो पहले जब हम जाते थे, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई, तब उन्होंने कहा कि आपका जो मैटर है वो सब जुडिशियल है, तो हमें अब हमारे उच्च न्यायालय से न्याय भी मिल गया है, वो लेके घूम रहे हैं। अब तो हमारे साथ न्याय कर दो। और सहारनपुर में न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। मिड डे मील मामले में जांच के बाद हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। मामला अलाउद्दीनपुर बास के प्राथमिक स्कूल का बताया जा रहा है। गांव वालों का आरोप था कि मिड डे मील में कीड़े वाला खाना परोसा जा रहा है, जिससे बच्चों की तबीयत खराब हुई। न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद प्रशासन तुरंत एक्शन में आया और खंड अधिकारी को जांच सौंपी। जांच रिपोर्ट के बाद हेडमास्टर को सस्पेंड किया गया है। ये प्रकरण हमारे आज संज्ञान में आया है, जिसमें कुछ ग्रामवासियों के द्वारा वहाँ के एसडीएम साहब को शिकायत करी गई है। खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा उसमें प्रथम दृष्टया जांच कराई गई है। जांच कराने के बाद पता चला है कि जो खाने की गुणवत्ता है वो संतोषजनक नहीं है। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी की जांच के आधार पर जो हेडमास्टर है उसको सस्पेंड किया जाएगा। और तौकीर रजा का विवादित बयान, आरएसएस आतंकी संगठन है। तौकीर रजा ने कहा वीएचपी और बजरंग दल भी आतंकी संगठन है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए। तौकीर रजा ने कहा आरएसएस आतंकी संगठन है। आरएसएस आतंकी संगठन है, बताया क्या है? मैं ऐलान कह रहा हूं, आरएसएस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, विश्व हिंदू परिषद पे पाबंदी लगाई जानी चाहिए, बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। अगर हुकूमत को मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखना है और मुल्क में तरक्की और खुशहाली का काम करना है, तो इन तमाम ऐसे आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। हुकूमत अगर वाकई ईमानदारी से काम करना चाहती है, इस किस्म की बेईमानी, लिंचिंग बंद कराई जानी चाहिए। आप खुली दुश्मनी कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि अब हमें अपने वजूद को, हमें औकाफ को नहीं बचाना है, हमें अपनी मस्जिदों को बचाना है, हमें अपनी दरगाहों को बचाना है। जायदाद का मसला नहीं है, जमीनों का मसला नहीं है, हमारे वजूद का मसला है। आगरा में प्रसव के बाद महिला की हालत खराब हो गई। इलाज के लिए हायर सेंटर ले जाते वक्त महिला ने दम तोड़ दिया। परिवार वालों ने स्टाफ नर्स पर सुविधा शुल्क लेकर भी इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया है और अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मामला पिनाहट कस्बे के सीएससी का है। फिलहाल सीएमओ मामले की जांच कर रहा है। लापरवाही थी मैडम जी की, मई खत्म हो गई, चक्कर खा के मरीज गिर गया था, आँख नीचे के ब्लड चाली आएगा, तब माँ को करी रहा पर आगरा के लिए। हाँ, 2,200 से मांगे तो 2 से हम 2,500 से दिए। अच्छा, एम्बुलेंस वाले ने घर छोड़ने के पैसे मांगे थे? एम्बुलेंस वाले ने 200 रुपया मांगे हम। नाम मालूम है किसी का? हाँ, नाम को नहीं, नर्स का, किसी का, एम्बुलेंस वाले का नहीं। अमरोहा में किसान के साथ अजीबोगरीब चोरी की घटना सामने आई। किसान के कपड़ों पर चटनी डालकर चोर ने रुपयों से भरा थैला चुरा लिया और फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का है। किसान बैंक से 97,000 रुपीस निकालकर ई रिक्शा से अपने घर लौट रहा था, तभी किसी ने उन पर चटनी फेंक दी। किसान ई रिक्शा रोककर सरकारी हैंडपंप पर कपड़े धोने लग गया और थैला नल के पास रख दिया। तभी बदमाशों ने मौके का फायदा उठाकर थैला चुरा लिया। अब फिर जो 3,000 मेरे पास के पूरे एक हो गए और मेरे जेब में पड़े, वो जो थैला में धरी। अच्छा, 2 किताब और छोटे वाले लौंडे की धरी, एक मेरी धरी। इतनी दूरी धर जस्ट तुम्हारा पैर है। अब कोई निगाह जो बची मेरी बच्चा थैला सब उठा लिया। मथुरा के वृंदावन में ई रिक्शा चलाने वाली महिलाओं ने सड़क जाम कर हंगामा किया। मामला हरि निकुंज आश्रम के पास का है। जानकारी के मुताबिक ई रिक्शा रोकने पर ई रिक्शा चला रहे महिला और पुलिसकर्मी के बीच बहस चालू हो गई। देखते देखते हंगामा होने लग गया। दूसरे ई रिक्शा वाले भी ई रिक्शा चलाने वाली महिलाओं के समर्थन में आ गए। महिला ने रो रो कर अपनी पीड़ा सुनाई। महिलाओं ने ई रिक्शा संचालन समिति पर पैसे मांगने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बात पे लग रहा है कि ये गाड़ी हम लोग ई रिक्शा चलाते हैं। हम तीन महिला हैं। तो किसी का पति बीमार है, मेरा है ही नहीं है, मान लो बेचारी ये भी कोई किसी कारण बस परेशान है। हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं। समिति वाले आए दिन पैसे की मांग करते हैं, पैसा दो, फिर भी हम देते पैसा हम देते, उसके बाद भी ई रिक्शा नहीं चलाने देते। हाथरस में बाइक की चपेट में आने से 12 साल की बच्ची की मौत हो गई। मामला कस्बा सासनी का है। 12 साल की तानिया घर से सामान लेने के लिए गई थी और मंडी समिति के पास बाइक ने उसे टक्कर मार दी। बाइक सवार टक्कर मारने के बाद घायल बच्ची को साथ ले गया। करीब 4 किलोमीटर दूर उसने बच्ची को सड़क पर किनारे फेंक दिया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये पढ़ के जा रही थी, एक मोटरसाइकिल वाले जा रहे और उन्होंने उससे टकराई। वो उसको लेके चले गए। वहां से उन्होंने बमुरिया में फेंक दी ले जाके हनुमान चौकी में। ये कहाँ की बात है? ये सासनी की। जहाँ उन्होंने फेंकी थी वहाँ पशु चराने वाले देख रहे थे। उन्होंने हनुमान चौकी पुलिस को फोन किया, वो आए, वहां से वो लेके आए थे। और बड़ी खबर बहराइच से ऑपरेशन भेड़िया से जुड़ी ये बड़ी खबर है। भेड़िए को पकड़ने के लिए 15 टीमें बनी हैं। 15 टीमें 150 अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। महसी इलाके को 3 सेक्टर्स में बांटा गया है। हर सेक्टर में 5-5 टीमें लगाई गई। हर टीम में 10-10 सदस्य शामिल हैं। ड्रोन के जरिए भेड़ियों की तलाश की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बहराइच से। महसी इलाके में 3 सेक्टर्स में इसे बांटा गया है। कई अधिकारी मौजूद हैं। ऑपरेशन भेड़िए के तहत भेड़िए को पकड़ने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन जारी। और प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत विकास कार्यों के लिए शासन से मिली 14,28,000 रुपए की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक ग्राम विकास अधिकारी लालचंद ने अपने करीबी फर्म संचालकों के खाते में ट्रांसफर कर गोलमाल कर दिया। जांच में गोलमाल की पुष्टि होने पर डीपीआरओ ने आरोपी ग्राम पंचायत अधिकारी को सस्पेंड किया और 15 दिनों में रिपोर्ट तलब की है। विकासखंड लालगंज के ग्राम पंचायत अगईपुर में जो सेक्रेटरी श्री लालचंद पाल जी हैं, उनके द्वारा चार्ज का हस्तांतरण न देने वह कार्य जो कराए गए हैं उसका विवरण प्रस्तुत न करने, इन लापरवाही और विवरण प्रस्तुत न करने का अनियमितता किए जाने की संभावनाओं को देखते हुए निलंबित किया गया है। सर कितने का गबन का कुछ चार्ज? अबाउट 14 लाख के आसपास का है, जिसका उसका अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए हैं। अभिलेख प्रस्तुत न करने का उनके द्वारा जो आहरित धनराशि है वो संदिग्ध है, इसी वजह से उसको निलंबित किया गया है। मथुरा के थाना कोतवाली इलाके में चोर ने ट्रैक्टर शोरूम को अपना निशाना बनाया है और लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया। चोर की करतूत शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। तस्वीरों में दिखाते हैं आप कैसे चोर
इत्मीनान से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। चोर ने पहले सारे माल को एक जगह जमा किया और उसके बाद बैग में रखकर रफू चक्कर हो गया।